नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा। जिस रियलिटी को उसी पश्चिमी देश ने स्थापित किया है, उस सच्चाई का अब तक पता नहीं चला है। और सच्चाई का कोई और नहीं बल्कि भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। असल में अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो शायद आपको यह बात मजाक मजाक की लगी होगी। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था कैसी है, यह बात हमेशा छुपी रहती है। लेकिन हाल ही में नीति आयोग ने इस बात का खुलासा किया था कि असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उसका आधा हिस्सा लगभग $15 ट्रिलियन की पाइपलाइन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था है। लेकिन अक्सर इस डेटा को छिपा है, इसका हला करने की आहारास लिया जाता है। और इसी तरह के बेंचमार्क में भारत की इकोनॉमी का आकार $4.1 ट्रिलियन दर्शाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी को इन साक्षात हाल ही में अमेरिका द्वारा डेड इकोनॉमी कहा जा रहा था और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि भारत की इकोनॉमी उनकी टैरिफ की मार झेल नहीं पाएगी और पूरी तरह से अलग हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की ग्लोबल पासपोर्ट इस तरीके से हासिल की गई। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था का आसंजन अनुमान से अधिक बढ़कर 7.8 पर पहुंच गया। इतना ही नहीं बल्कि भारत की आस्था से जुड़ी कई ऐसी और खबरें हैं जो कि बार बार अमेरिका की टैरिफ पर ही सवाल खड़ी कर दे रही हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ सोचकर भारत के लिए ऐसा किया और उनकी कार्यवाही पूरी तरीके से उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गई। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आज के समय में अगर देखा जाए तो केवल उन्हीं देश का नाम अक्सर सुनने को मिलता है जो या तो बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं या फिर कोई ना कोई उस देश में ऐसी खास बात है जो किसी और देश में नहीं है, वरना 200 के करीब देश पूरी दुनिया में है। लेकिन ज्यादातर देशों का नाम छुपा छुपा रहता है। वैसे तो आज एशिया का बहुत ही पावरफुल देश भारत है और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो कि भारत का नाम ना जानता हो। लेकिन भारत अपनी इस पहचान को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, वो भी इकोनॉमी की बलबूते, क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी मजबूत होने से दो बड़े फायदे होते हैं। पहली बात तो उस देश के लोगों को हाई लेवल की सुविधा तो मिलती है, लेकिन साथ उस देश में नौकरी की कमी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि विदेश का बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आने से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक का मैनेजमेंट काफी अच्छे से हमेशा चलता रहता है, जिसे चलाने का काम लोकल लोगों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, भारत का इरादा पहले से ही साफ था कि हम अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका चाहे कितना भी टैरिफ के लिए क्यों ना लगा ले। और आज भारत की कामयाबी दुनिया के सामने मिसाल बन रही है कि कैसे भारत अमेरिकी टैरिफ के सामने भी नहीं झुका और भारत की इकोनॉमी इसके बावजूद भी पहले से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रही है। क्योंकि असल में देखा जाए तो 2025 और 2026 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि भारत की इकोनॉमी 6 या 7% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। बड़ी बड़ी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज को तो इस बात के लिए आशंका थी कि ट्रंप की टैरिफ मार झेलते झेलते कहीं भारत की इकोनॉमी इससे भी कम रफ्तार में ना पहुंच जाए। लेकिन आज एक बड़ा आंकड़ा सामने आया कि भारत की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 की पहली तिमाही में एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हासिल की और रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि भारत की इकोनॉमी के आगे बढ़ने की रफ्तार 7.8% देखने को मिली है। जबकि इसी से टाइम पीरियड में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो इस तरीके से भारत के एक्सपोर्ट वगैरह में कोई अनस्टेबिलिटी भी नहीं थी। फिर भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% की रफ्तार से ही आगे बढ़ती हुई देखी गई थी। कहने का मतलब यह है कि भारत की जीडीपी पिछले साल की शुरुआती तिमाही महीने की तुलना में 1.3% ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है, जो कि ये साफ साफ दिखाती है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और भारत में विदेश से इन्वेस्टमेंट घट नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है और दुनिया को भारत पर इस बात का भरोसा हो चुका है। भारत द्वारा उठाए जा रहे कदम सही दिशा में आगे जा रहे कि सब पूरी किसी कारण के दूसरा के मामले की भारत और आप हुस्सान के दोपहर यहां से बारे का लॉस्टिफ रहे। और यही कारण है कि ट्रंप ने जो भारत को डेड इकोनॉमी कहकर वार्निंग दिया था, उस पर बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यही भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था है या फिर अमेरिका खुद बौखलाया हुआ है। फिलहाल आपको इसके अलावा एक और बात याद होगा, इसी 2025 में भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी और भारत जो पहले जापान की बात 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, भारत ने जापान को ओवरटेक कर दिया और भारत 4.1 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया।
जहां आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट 30 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पर रहा और नंबर 2 पर चीन 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। तो वहीं पर यूरोप का जर्मनी 4.7 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन भारत जो 5वें स्थान पर था वह शिफ्ट होकर चौथी स्थान पर चला गया और भारत की इकोनॉमी $4.18 ट्रिलियन हो गई। और हां, भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन ये जो जीडीपी नापी गई है ये नॉमिनल जीडीपी है और जीडीपी के नापने का एक तरीका और होता है जिसे पीपीटी जीडीपी कहते हैं। और अगर पीटी की तरफ में देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भी है। आप रिपोर्ट में देख लीजिए कि हाल ही में नीति आयोग ने खुद इस बात और को बताया था कि उसी तरीके से हमारी जीडीपी अमेरिका की लगभग आधी 15 ट्रिलियन देखने को मिलती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पीपीटी के टर्म में जीडीपी को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाता बल्कि नॉमिनल जीडीपी को सामने दिखा दिया जाता है। इसमें भारत पीछे चला जाता है। आपको बता दें कि जब किसी देश में एक साल में बनी सभी गुड्स एंड सर्विस की कीमत आज के बाजार दामों पर निकाली जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन वहीं पीपीटी जीडीपी इस बात को ध्यान में रखकर निकाली जाती है कि किस देश में $1 या वन असल में कितनी चीजें खरीद सकता है, यानी अलग अलग देशों की लिविंग कॉस्ट और लोकल प्राइसेस को बराबर करके तुलना की जाती है। फिलहाल आने वाले $1 निकाल किसी जहां से लोकल सालों में भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही है वो है भारत को दूसरी सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था बनाने की, और बताया जा रहा है कि आने वाले 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। हालांकि भारत जो दूसरा सबसे बड़ा देश बना ये पिपली के स्टार में बनेगा क्योंकि उस समय की धारणा $34.4 ट्रिलियन की होगी, क्योंकि अभी जो $15 ट्रिलियन के करीब है भारत की अर्थव्यवस्था बताई गई है ये 2030 तक 20 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। लेकिन इन सबके 20 ट्रिलियन को फाइटिंग के साथ है $20 ट्रिलियन के मोदी पर के बारी है, बारी समझ इनकर के मान समझ इनके 20 ट्रिलियन के दोसे के साथ बारी समझ इनकी। बावजूद भी भारत को जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है वह नाममात्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के मामले में है। जैसा कि हमने बताया कि दुनिया की सबसे पहली नाममात्र धारणा ही होती है, और अगर भारत की नाममात्र की प्रतिष्ठा एक बार बढ़ गई तो दुनिया भर में सभी देशों की नजर भारत पर रहेगी और ना सिर्फ बड़े बड़े सिनेमाघर भारत में आने की इच्छा होगी बल्कि बड़ी बड़ी भूमिका के साथ भारत की पहचान भी होगी। यानी कि भारत को कुल मिलाकर एलपीजी के साथ साथ नॉमिनल क्लास में भी अपनी पकड़े में आ रही है, और तो सब कुछ पर भारत के सिनेमाघर के बाद देख रहेगी और बड़े बड़े भूमिका के साथ साथ नॉमिनल क्लास में भी बड़ी बड़ी भूमिका के साथ भारत के साथ साथ नॉमिनल क्लास मजबूत बनानी है ताकि भारत और भी तेजी से विकसित हो सके। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि आप भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं या फिर चौथा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज चैनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सभी पर सिलेक्ट जरूर करें।